हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे बिहार का, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस वाले जो वीडियो था ज्योग्राफी का बिहार स्पेशल रिलेटेड, उसमें हम लोग फिजिकल फीचर के बारे में देखे थे। तो हम लोग उसमें बात किए थे कि कुछ माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, कुछ प्लेन भी हैं बिहार में एंड प्लेट्यू भी हैं, ठीक है। तो जो माउंटेन है वो हिमालयन शिवालिक वाला पार्ट है, ठीक है, बिहार में। तो वहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो वो हिमालयन रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्लस हम लोग ये भी समझेंगे कि कुछ नदियाँ अपार्ट फ्रॉम हिमालय भी निकलती है, जैसे पठारी नदियाँ हैं, उसके बारे में भी समझेंगे इस वीडियो में। एंड क्योंकि नदी के बारे में समझना ज़रूरी इसलिए है कि बिहार एक कृषि प्रधान जिला स्टेट है, ठीक है। तो जब यहाँ कृषि प्रधान स्टेट है तो यहाँ सिंचाई के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा नदियों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा ही नहर का निर्माण होती है, राइट। तो चलिए हम लोग आगे इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहार का ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, तो बिहार एक कंसिडर किया जाता है कि एक प्लेन स्टेट है जहाँ की मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ये टोटली ये कंसिडर करते हैं बिहार है, तो बीच में ये गंगा रिवर है, ठीक है। तो यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है एक वेल एस्टेब्लिश ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ आती हैं और उनकी सहायक नदियाँ भी आती हैं और बहुत सारे विस्तार होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कि कुछ नदियाँ ये हो गई, ठीक है, घाघरा हो गया, ठीक है, गंडक हो गया, फिर कोसी हो गया, फिर इधर से सोन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार है। अब चलिए बेसिकली देखा जाए तो जैसे बिहार का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो भाग में तोड़ा गया है, ठीक है। तो ये दो भाग में क्या है कि एक तो जो हिमालय द्वारा नदियाँ निकलती हैं, तो हिमालयन नदियों के बारे में हमें देखना है, ठीक है। और दूसरी जो पठारी एरिया से नदियाँ आती हैं उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कि जैसे ये हम मान के चलते हैं ये बिहार है, ठीक है, और ये गंगा रिवर है बीचों बीच, ठीक है। कुछ नदियाँ जो हिमालयन से रिवर है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, और जो पठारिया ये नदियाँ हैं ऐसे जा रही हैं, ठीक है। कुछ अमरकंटक के वहाँ प्लेटो से निकलेंगी, कुछ छोटे नागपुर की, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो जो हिमालयन वाली नदी है वो ये नॉर्थ साइड हुआ, ये साउथ हुआ, और ये ईस्ट हुआ, और ये वेस्ट हुआ, राइट। तो हिमालयन नदी है वो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। और वेरस पठारिया नदी कहाँ से जा रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही है, क्लियर है। तो आप एक एक करके बस इसको ना दिमाग में इस मैप को डालने की कोशिश कीजिए। अधिकांश क्वेश्चन, क्योंकि ये ना मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, ज्योग्राफी के रिलेटेड जो बिहार का क्वेश्चन आता है, तो आप ना केवल पिक्चर को ही समझिएगा ना तो बहुत सारा आंसर आराम से कर जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिएगा, तो हिमालय नदी है बेसिकली। तो क्या होता है कि हिमालय में बर्फ होते हैं, ठीक है, तो हर साल वहाँ बर्फ पिघलता है, सालों पूरे साल। तो क्या होता है कि यहाँ की पूरे साल ये प्रवाहित होती हैं ये नदियाँ, ठीक है। उससे प्रकार क्या होता है कि जो पठारी नदियाँ हैं वो एक मानसूनल टाइप का, मतलब एक होता है ना कि जब बारिश होगी तब यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। तो ये एक मतलब वर्षा आधारित नदियाँ हैं, ठीक है। कि बस पिक्चर बना के चलिएगा दिमाग में, ठीक है, आराम से ये क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया कि मूवमेंट अब देखिए, तो ये उत्तर से दक्षिण है, करेक्ट है, मैंने एक्सप्लेन किया, और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार क्या होता है कि जब ये नदियाँ ऊपर से जब हिमालय नदियाँ आती हैं तो बहुत सारे सहायक नदियाँ का हेल्प लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है तो एक लार्ज अमाउंट में होता है, कि एक बड़ी सी डेल्टा के फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, ये जो पठारी नदियाँ हैं तो इनकी सहायक नदियाँ कम होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी डेल्टा की जो डेल्टा बनाती है वो बहुत स्मॉल होता है, क्लियर है। उसी प्रकार आप जानते हैं कि जब हिमालय है तो हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? यंग फोर्ड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो जब यंग फोर्ड माउंटेन है तो यानी कि जो भी आज पहले हिमालय बना उसके बाद तो नदियाँ निकल रही है ना इधर से, तो नदियाँ जो निकल रही है तो ये यूथफुल स्टेज में होंगी, ठीक है। बेसिकली 3 स्टेज होता है ना, तो एक यूथ हो गया, दूसरा मैच्योर्ड हो गया, और तीसरा ओल्ड। और पठारी की नदी हम लोग समझते ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि पठार जो पेनिसुलर प्लेटू है वो कंसिडर किया जाता है कि ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो वहाँ से जो भी नदियाँ निकलती है तो वो एक ओल्ड एज में निकलती हैं, उनको कंसिडर किया जाता है कि वो ओल्ड एज, और जो हिमालयन से निकलती है उनको कंसिडर किया जाता है कि यूथफुल स्टेज में है, क्लियर है। और इस प्रकार क्या होता है कि जब हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई, जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं कि जो यूथफुल स्टेज में रहते हैं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी रहता है, तो उसी प्रकार आप ना इमेजिन करके चलिए कि ठीक है,
जो हिमालयन रिवर है वो यूथफुल स्टेज में है, तो वो क्या करेंगे, तो बहुत सारे अपना परिवर्तन करती रहती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप कोसी कंसिडर कर सकते हैं कि जो कोसी रिवर निकलती है, ठीक है। तो ये बहुत मार्ग परिवर्तन करती है। इसके वजह से क्या होता है कि मार्ग बहुत सारे परिवर्तन करेंगे तो ऑक्सबोर्ड एक फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो बिहार में भी है, ठीक है, क्लियर है। और मगर जो हमें पठारी नदी है वो सीधी गमन करती हैं, ठीक है। और ये अपने मार्ग चेंज कर रही है यूथफुल स्टेज में जो रिवर है, हिमालयन रिवर। तो संभावना है कि ये बाढ़ किस परिस्थितियाँ भी लेकर आए, सिचुएशन ऐसे लेकर आए कि यहाँ फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। वेरेज ये सीधी होती है तो इसमें कम संभावना होती है कि बाढ़ लेकर आए, ठीक है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं गंगा हो गई, ठीक है, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ठीक है। और वेरेज पठारी नदी में देख सकते हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। यदि कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए, जो भी इशू है, ठीक है। तो आपको बस ये दिमाग में बैठाना है कि हिमालयन नदी और पठारी नदी में क्या डिफरेंस है। एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि अपने से ही उस मैप को बनाइए और कोशिश कीजिए कि बेसिक थिंग क्या समझ पा रहे हैं। हिमालय, पहले ये समझिए कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ जिसको यूथ होल्ड माउंटेन कहते हैं। तो वहाँ से जो नदी निकलेगी वो भी ये कंसिडर करते हैं कि यूथ है वो भी, ठीक है। तो जैसे वो यूथ होगी तो वो बहुत सारा मियंडरिंग करेंगी, यानी कि अपना जगह बदलती रहेगी। तो इसके क्या होगा, तो बाढ़ आने की संभावना भी होंगे और उसको वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये स्टेबल है, पठारिया नदियाँ स्टेबल है, यहाँ आर्स पानी नहीं होती है, बाढ़ की कम संभावना है, डेल्टा भी छोटा बनता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसको ना मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये मैप बिहार की नदियों का है, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, बीचों बीच गंगा रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये वाला नॉर्थ पार्ट हो गया और ये साउथ हो गया, यानी कि नॉर्थ वाला पार्ट में हिमालयन रिवर होगी, इधर होगा प्लेट्यू रिवर। क्लियर है? अब एक एक करके ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो घाघरा रिवर आ रही है, ठीक है, जो यूपी एंड बिहार के बॉर्डर पर है, ठीक है। उसके बाद गंडक, ठीक है। आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ जब कल फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस थी तो मैंने बताया था कि यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ 3 चीज़ मैं बताया था, बताइए कमेंट में क्या क्या आप पढ़े थे उस टाइम। तो यहाँ से एक रिवर निकल रही है, ये गंडक होगी। उसके बाद एग्जैक्टली इधर से बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गया। कोसी को तो आप ऐसे भी जानते होंगे, हर साल न्यूज़ में है, ठीक है। और महानंदा हो गया। उसी प्रकार आप साउथ में जाइए, देखिए कि जो नदियाँ पठार से निकलती हैं उसमें क्या सिचुएशन है। तो बॉर्डर लाइन पर है अगेन यूपी एंड बिहार का क्रमनाशा, ठीक है, सोन, पुनपुन, फल्गु, निरंजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उससे प्रकार क्यूल रिवर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक एक करके हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि हाँ, जो भी नदियाँ हैं उसका उद्गम स्थान क्या है और वो कहाँ जाकर, मतलब एक होता है ना कि कहाँ जाकर वो समाप्त होती है, और बिहार का प्रस्वक्ति में उनका लेंथ क्या है, ठीक है। तो गंगा रिवर कहाँ स्टार्ट होती है, तो गंगोत्री में होता है। तो गंगोत्री कहाँ, तो उत्तराखंड में है। इंडिया का मैप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी गंगोत्री है, ठीक है। तो और कहाँ खत्म होती है, तो ये गंगोत्री से निकल कर ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है, क्लियर है। और बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार घाघरा मैप में देखते रहिएगा, ठीक है। घाघरा नेक्स्ट रिवर, तो घाघरा तिब्बत से स्टार्ट होती है और गंगा में आकर मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है, तो सारण में, बिहार में मिलती है, और 83 किलोमीटर इनकी लंबाई है बिहार में, ठीक है। थर्ड है बूढ़ी गंडक, ये नेपाल से निकलती हैं और गंगा में आकर मिलती है सोनपुर वाला एरिया में, ठीक है। और 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में, ठीक है। उसके बाद बूढ़ी गंडक है, इस पर PYQ आया है। ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और कहाँ ये गिरती है, तो गंगा में जाके खगड़िया के आसपास मिल जाती है, ठीक है। 340 किलोमीटर इसकी है, ठीक है। और बागमती देखिए, महाभारत जो श्रेणी है नेपाल में, वहाँ से निकलती है और कोसी में जाके मिलती है, ठीक है। और 394 किलोमीटर इनकी, यानी कि गंगा के बाद सेकेंड नंबर पे बागमती है और बागमती के बाद बूढ़ी गंडक है बिहार के रिवर की लंबाई में। तो याद रखिएगा, सीक्वेंस दे देंगे कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो गंगा, ठीक है। उसके बाद कौन है, बागमती, उसके बाद बूढ़ी गंडक, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं, कमला रिक को देखते हैं। महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी में मिलती है, ठीक है। कोसी रिवर का देखिए गोसाई स्थान से निकलती है जो नेपाल में है, और गंगा
में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? तो क्रुस क्रुसो क्रुसॉल में मिलती है, ठीक है, जो कटिहार का आसपास है, क्रुसेला, ठीक है, 260 किलोमीटर, ठीक है। उसको महानंदा, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की जो भी जिले की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। तो याद रखिए यही एक रीज़न है कि ये बिहार होगा तो इधर से ये आती है, यानी कि दार्जिलिंग से आती है और गंगा मालदा के पास मिल जाती है। क्रमनाशा बिंदास पहाड़ी से निकलती है और गंगा में चौसा के आसपास मिलती है। सोन नदी फोकस रखिएगा, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो एमपी में है, ठीक है, और गंगा में मिलती है दानापुर के आसपास। पुनपुर रिवर को देखिएगा तो ये झारखंड से निकलती है जो पलामू एरिया है, और गंगा के फतुआ में मिलती है, ठीक है। फल्गु रिवर जो निरंजना रिवर है वो छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकलती है और पुनपुर नदी के साथ गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अजय जमुई से निकलती है और गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में मिलती है। क्यूल हजारीबाग प्लेटू से निकलती है और गंगा में लखीसराय के आसपास मिलती है, ठीक है। एक और छोटी सी रिवर है जिसका नाम है सकरी है, जो छोटा नागपुर के प्लेटू से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक होता है ना कि डिटेल में आपको समझना होगा कि जो भी है बड़ी बड़ी रिवर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हम बता दें कि कहाँ से ऑरिजिन हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग आगे चल के देखते हैं कि टेक एग्जाम्पल गंगा रिवर जो ऑरिजिन होती है, आई मीन उत्तराखंड में गंगोत्री से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से आई मीन ऑरिजिन होती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। और बिहार में कितनी इसकी लंबाई है? तो 445 किलोमीटर, ठीक है। बेसिकली देखा जाए कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है, ये दो रिवर, दो वो हो गई, और मिलकर उसके बाद गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि एक में अलकनंदा और दूसरा में भागीरथी, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो बस इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है। बस हाँ याद रखिएगा कि जब गंगा रिवर आती है तो चौसा के आसपास, यानी कि बक्सर जिला जो है चौसा के आसपास के समीप ना यहाँ के बिहार में एंट्री मारती है, ठीक है। और उसी प्रकार कटिहार और भागलपुर का सीमा बनाते हुए ये पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है। याद रखिएगा कि ये 12 जिलों से निकलती है बिहार के, यानी कि गंगा रिवर पूछ लेगा कि कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर और 12 जिलों से निकलती है, ठीक है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा मतलब इसकी लंबाई कोई आई मीन डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, तो वो पटना जिला में है। इसका सहायक नदी कौन कौन है? तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये सारे चीज़ें, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोलते हैं, ठीक है। अतः खत्म हो जाती है। तो मतलब आपको गंगा रिवर के बारे में इतना मालूम होना चाहिए। चलिए घाघरा रिवर का देख लेते हैं। तो ऊपर आप जानते होंगे कि ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर वहाँ एक जगह है, वहाँ से इसका शुरुआत होता है और बिहार में सीवान के आसपास एंट्री मारती है, ठीक है। ये मेजर 2 पॉइंट है। और इसका मतलब घाघरा रिवर को अन्य नाम से भी जानते हैं कि सरयू मैदानी वाला भाग में, गोगरा, करनाली नेपाल में, ठीक है। बस इतना ही नाम है, इसका उतना सहायक नदी नहीं पूछता, बट आपको बेसिक थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि छोटी गंडक, सरदा, भेरी, सेती, राप्ती इसका सहायक नदी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं गंडक नदी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में भी पूछा है। तो इस नदी को नारायणी नदी भी बोलते हैं, ठीक है, सप्त गटकी भी बोलते हैं, शालिग्राम भी बोलते हैं। शालिग्राम क्यों बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है। बेसिकली क्या पाया जाता है कि गोले 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 आकार के ना काले पत्थर इसमें पाए जाते हैं, उसी को शालिग्राम बोलते हैं। तो यही एक रीजन है कि गंडक रिवर को शालिग्राम भी बोलते हैं, नारायणी भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की वो बनाती है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे चलते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। तो इस सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है, ठीक है। जो सोमेश्वर की श्रेणी पश्चिमी भाग से ये निकलती है, ठीक है। और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ बिहार के जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ ड्रेन करती है, जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो सिकर हना, ठीक है, सिकर हना। और आप इसको देख सकते हैं, बेसिकली उतना नहीं पूछेंगे, बस आपको मालूम होना चाहिए कि सोमेश्वर की श्रेणी से कौन सी रिवर निकलती है। बागमती देखते हैं, बिहार का सेकेंड सबसे लंबी रिवर आफ्टर गंगा तो बागमती है, ठीक है। ये तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और बिहार में जो सीतामढ़ी जिला है उसमें प्रवेश करती है। क्लियर है?
तो ये रिवर आगे चल के कमला रिवर से मिलती है और उसके बाद कोसी में ये हो जाती है। ठीक है, इसका सहायक नदी का आप देख सकते हैं एक दफ़ा। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो काठमांडू कैपिटल है नेपाल का, और जो पशुपतिनाथ का जो टेम्पल है, वो दोनों ना बागमती रिवर पर ही है। ठीक है, बागमती रिवर के तट पर है। ठीक है, तो कोसी के बारे में आप देख सकते हैं। कोसी के बारे में तो ऐसे भी आप जानते ही होंगे कि गोसाई स्थान से निकलती है नेपाल के जो पार्ट है। ठीक है, इसको सब कौशिकी भी कहा जाता है नेपाल में, क्योंकि 7 धाराओं के मिलने के बाद ये फलस्वरूप बनता है, और ये बिहार के लिए एक शोक नदी के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हर साल ये बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, ये सुपौल वाला जो एरिया है वहाँ से प्रवेश करती है बिहार में, तथा कुशवाला एक जगह है जहाँ वो गंगा मैया के मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। चलिए, तो अगला रिवर देखते हैं, महानंदा। ठीक है, तो महानंदा के ऊपर भी बताया था कि ये पश्चिम के दार्जिलिंग वाले जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से निकलती है, और बिहार के कुछ वाला, जैसे टेकी पर ये हमारा बिहार हुआ, तो ये वाला पार्ट में ये आती है। ठीक है, यानी कि जो किशनगंज हो गया, ठीक है, पूर्णिया कटिहार वाला एरिया में आती है। ठीक है, उसके बाद ये जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और ये बिहार का यानी कि सबसे ईस्ट वाला रिवर है, यानी कि उत्तरी मतलब पूर्वी जो रिवर बोला जाता है, पूर्वी रिवर। ठीक है, क्रमनाशा को आप देखिए तो ऊपर बताए थे कि विंध्यास की पहाड़ी से निकलती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सतपुर, जैसे ये इंडिया हमारा हो गया, तो सॉरी ये हमारा इंडिया हुआ। ठीक है, तो सतपुरा, ये विंध्यास हो गया, ये सतपुर हो गया। तो यहाँ से सोन भी निकलती है। ठीक है, और छोटी छोटी और भी सहायक निकलती है, जैसे क्रमनाशा हो गए। ठीक है, और ये चौसा के पास गंगा मैया के मिल जाती है। क्लियर है। और ये साउथ बिहार है ना, वहाँ का सबसे पश्चिमी नदी है, यानी कि वेस्टर्न रिवर है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और क्रमनाशा को ना अपवित्र नदी माना जाता है, तो वैसे भी नाम से भी आप इसको याद रख सकते। अगला रिवर देखिए, सोन रिवर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बेसिकली अमरकंटक एक एरिया है। ठीक है, वहाँ से निकल के आती है। ठीक है, तो अमरकंटक पहाड़ी से ये निकल कर आती है। ठीक है, और बिहार के रोहतास में, ठीक है, और गढ़वा जिले झारखंड के बीच में ये बहती है। ठीक है, और मनेर के पास आकर वो गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो यमुना के बाद, ठीक है, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो सोन रिवर पर डेहरी अनसोन में जो बांध है, ठीक है, ये भी सोन रिवर पर है, और इंद्रपुरी बैराज भी वहाँ है। ठीक है, क्लियर है। बस इतना ही। पुनपुन के बारे में भाई ये देखते हैं, तो झारखंड के पलामू जिले से निकलती है पुनपुन रिवर। ठीक है, तो वहाँ छोटा नागपुर के पठारी से ये निकलती है, और बिहार के औरंगाबाद जहानाबाद वाला एरिया में बहते हुए फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है। बस इतना ही मालूम होना चाहिए। फल्गु रिवर का देखते हैं, तो जो गया जी हैं, गया जी, तो गया मतलब फल्गु रिवर पे है, इसको निरंजना भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये क्या होता है कि हजारीबाग पठार से निकलती है। ठीक है, और इसमें मतलब पठार वाला रिवर है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे साल पानी नहीं रहता। यही एक रीज़न है कि आप वॉक कर भी चले जा सकते हैं। ठीक है, गया में जो फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है, वो भी यहीं इस पर स्थापित है, इसके आसपास। अभी जो रबर डैम लास्ट ईयर बना था, ठीक है, वो भी इसी रिवर पर बनाया गया है। ठीक है, जिसको गया जी डैम बोलते हैं। क्लियर है, तो आपको मालूम होना चाहिए। और फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्लियर है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं जो प्रमुख शहर हैं कौन कौन नदियों पर है। जैसे पटना हो गया, तो गंगा रिवर पर है। ठीक है, मोकामा गंगा नदी पर, मुंगेर गंगा नदी पर, भागलपुर गंगा नदी पर, बक्सर गंगा नदी पर, छपरा घाघरा नदी पर, हाजीपुर गंडक नदी पर। ठीक है, उसी प्रकार सोनपुर गंडक नदी पर, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी पर, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दरभंगा कहाँ है, तो बागमती रिवर पर है। गया फल्गु नदी पर है, और फतुहा पुनपुन नदी गंगा नदी पर। ठीक है, तो बस इस वीडियो में ये पूरा हम लोग नदी के कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी परियोजना है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, इरिगेशन रिलेटेड, वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में खेती ज़्यादा होती है और यहाँ
साउथ वाला पार्ट में सूखा होता है और नॉर्थ वाले पार्ट में बाढ़ होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो, प्लीज़ आप इसको ना एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। एक होता है पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशियली अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।